अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तर्कनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुन्नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कस्सर सवाद क़ौमिन फहुव मिनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्ग और दोस्तों, अनकरीब बिरादरान वतन का एक त्योहार आने वाला है जिसको दीपावली के नाम से जानते हैं। उस मौके पर बिरादरान वतन के कारोबारी ताल्लुकात की बुनियाद पर या आस पड़ोस में रहने की बुनियाद पर हम बहुत सारे काम इस तरह के करते हैं जिसमें इस्लाम ने हमको मुमानात की मनाही की है, जिसको कभी तो हराम का दर्जा दिया, कभी मकरूह तहरीमी कहा, कहीं मकरूह तंज़ीही है और कभी तो कुफ्र तक का भी अंदेशा है। हम उन चीज़ों का इर्तिकाब करते हैं जिसको तशब्बु और मुशाबहत कहा जाता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए ख़ास तौर पर एक निज़ाम ज़िंदगी दी और इस बात को इस्लाम ने हमेशा पसंद किया कि हमारा अपना खुसूसी इम्तियाज़ बाकी रहे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत तय्यबा में देखे तो आपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका बहुत ख्याल किया। जैसा कि आप मुहर्रम के अंदर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपका मामूल तो 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने का था ही, बल्कि 10 मुहर्रम का रोज़ा एक मुद्दत तक फ़र्ज़ रहा। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा ये फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान की फ़र्ज़ियत पर उस फ़र्ज़ियत को ख़त्म कर दिया गया। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखे कि वहाँ के जो यहूद के कबीले थे, बनु कुरैज़ा थे, बनु कैनुका थे, बनु नज़ीर थे, उनको भी देखा कि 10 मुहर्रम को ये रोज़ा रखते हैं। आपने तहक़ीक़ हाल किया कि ये क्यों रोज़ा रखते हैं, तो कहा कि इस दिन ये वो दिन है कि जिसमें हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को और इनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से नजात मिली थी, तो इस खुशी में ये रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो एक रोज़ा आगे या पीछे मिलाऊंगा, और आपने फरमाया कि खालफुल यहूद व नसारा, कि वे नसारा और यहूद की मुखालफत। इसी तरह आपने दिनों के नाम तब्दील किए, महीनों के नाम में तब्दीलियाँ पैदा की, बल्कि ये मुशरिकीन मक्का जो है दरमियान में मांग निकालते थे। अगर एक तरफ निकालते थे तो आपने फरमाया कि वे हम दरमियान में मांग निकाला करें। जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद दरमियान में निकालते थे, तो आपने फरमाया कि हम एक तरफ निकालेंगे। यानी गोया कि ज़िंदगी के कितने शोबे हैं जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर कौमों की जो मुशाबहत को पसंद नहीं किया। और इंसानी अक्ल का तकाजा भी ये है
कि इंसान मुशाबहत को नापसंद करता है। जैसे एक मिसाल से समझाऊं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। एक कलेक्टर दर्जे का आदमी है और वो आदमी अपनी कुर्सी पर आकर बैठता है, तो बजाय मर्दाना लिबास पहनने के औरतों का लिबास पहनकर आकर बैठ जावे अपनी कुर्सी पर। औरतों का लिबास पहन कर आवे, और वो औरत जो दीनदारी में भी उससे बड़ी हुई है, हर एतबार से उससे अच्छी और आला है, फिर भी हर इंसान इस लिबास में कलेक्टर को नापसंद करेगा। क्यों भाई नापसंद? वजह वक़्त यही है कि उसने बजाय मर्द के औरत के लिबास को इस्तेमाल किया। तो इंसान की अक्ल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि इंसान किसी की मुशाबहत को इख्तियार करे, किसी कौम की जो है चीज़ को फॉलोअप करे। और इस्लाम तो वो मजहब है कि जो अपने तखस्सुस को बाकी रखना हर वक्त पसंद करता है। और अगर आप गौर भी करें, जैसे हिंदुस्तान की बात करें, ये हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब के लोग आए, इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमें आई, लेकिन एक इस्लाम ऐसा मजहब है कि जिसके मानने वालों की पहचान आज हिंदुस्तान के अंदर बाकी रही। वरना ये पारसी आए और इसके अलावा और भी कई कौमें आई, और इस माहौल के अंदर इस तरह मुदगम होकर रह गए। यहूद आए, नसारा आए, ये अपनी इन कौमों के अंदर आकर अक्सरियत की कौम के जब लिबास को इस्तेमाल किया, इनके ज़िंदगी के तौर तरीक़ को अपनी ज़िंदगियों में लाए, तो आज इनका वजूद दुनिया से ख़त्म हो गया। आज हिंदुस्तान में इनका लिबास और इनकी मजहबी पहचान वाला कोई आदमी नहीं रहा, और ये कोई कौम अक्सरी कौम के अंदर आकर ख़त्म हो गई। तो इस्लाम जो है एक वाहिद ऐसा मजहब है कि जो चाहता है कि अपने मानने वालों की एक ख़ास पहचान हो और वो बाकी रहे। तो चूँकि ये दीपावली का मौका आ रहा है, और इस मौके पर हम ऐसे चंद काम करते हैं कि जिसमें इस्लाम ने हमको ममानात की। नंबर 1 पर पटाखे का कारोबार करना, कि चूँकि ये पटाखा ये खालिस इनका एक मजहबी रस्म रिवाज है, मजहबियत से इनका ताल्लुक़ है, तो फरमाया कि इसका कारोबार करना ये भी जायज़ नहीं है। यानी पटाखे की दुकान लगाना, पटाखे को बेचना, जिसको फटाकरा कहते हैं, उर्दू में पटाखा बोलते हैं, तो इस फटाकरे और पटाखे की कारोबार करना, इसकी भी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। इसी तरह इन पटाखों को फोड़ना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद इनकी दुकानों पर या हमारी अपनी दुकानें हो जिनसे ग्राहकी होती है, बिक्री होती है, तो मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी औलादों को ये चीज़ों को ला कर देता है। और हम मुसलमान मोहल्लों के अंदर, मुसलमान गलियों के अंदर, मुसलमानों के बाज़ारों में जब गुजरते हैं, तो लगता ऐसा है कि दीपावली शायद उनकी नहीं है, दीपावली हमारे यहाँ है। वो तो एक ख़ास मजहबी रस्म के तहत में, जैसे वो धनतेरस कहते हैं, वो जो है माल की पूजा करते हैं, उनके लिए औकात को मुकर्रर किया जाता है। उन औकात में अपनी लक्ष्मी को खुश करने के लिए उन मखसूस औकात जो इनके मजहबी पेशवाओं की जानिब से मुकर्रर किया जाता है, उन औकात में वो फोड़ते हैं, और इसी के नाम से वो बम भी बनाते हैं। लक्ष्मी बम के नाम से बड़ा मशहूर है और बहुत महंगा इसको बिकते हैं। तो वो तो खालिस एक मजहबी अमल है इनका, और उस मजहबी औकात में ही और उस मजहबी ज़हनियत के साथ वो करते हैं, और हमारा अपना अमल तो फ़कत तमाशाई होता है। तो लिखा है फुक़हा ने कि अगर कोई इंसान किसी के मजहबी
जो है चीज को इनके जैसा बनने की नीयत से अगर करता है तब तो ये हराम है। और अगर इस तरह का इरादा नहीं है, जैसा कि आमतन हमारे अपने बच्चों का ये अमल उनके जैसा बनने का इरादा तो नहीं है, लेकिन उन जैसा अमल करते हैं, इसकी बुनियाद पर इसको मकरूह तहरीमी कहा। तो पटाखों का बेचना ये भी जायज़ नहीं, पटाखों का फोड़ना ये भी जायज़ नहीं। इसी तरह एक हमारा अमल, खास करके जिनके बड़े कारोबार हैं, वो उन दिनों के अंदर कुछ जो है जो लेटर छपाते हैं, और जैसे हम अपनी शादियों के मौके पर वेडिंगें छपवा कर मुबारकबादी या दावत देते हैं, इस तरीके से इनके कार्ड छपते हैं और इन कार्ड के ज़रिए से इनको मुबारकबादी पेश की जाती है, या इनको नूतन अलग अलग अल्फाज हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। कोई तो नूतन वर्ष अभिनंदन लिखता है, कभी हैप्पी न्यू ईयर लिखता है, या हैप्पी दिवाली लिखता है। इस तरीके से मुख्तलिफ अल्फाज है जो इस मौके पर वो हजरात आपस में एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो है एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका भी अपने तिजारती कारोबार के बुनियाद पर और इनको खुश रखने के लिए इनको रिप्लाई देते हैं। हालांकि इनको मुबारकबाद पेश करना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी इनके गोया के बातिल नज़रिए की, इनके बातिल अकीदों की पुष्टपनाही करना है और इनसे खुशी महसूस करना है। तो इनकी इस बातिल खुशी के अंदर हमारा इस अमल के ज़रिए से खुश होना ये जायज़ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा रिप्लाई देना कि मान लो कि एक ताजिर के साथ मेरा कारोबार है, अब उसने दीपावली के मौके पर मुझे हैप्पी न्यू ईयर लिख कर भेजा, तो मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं जवाब के अंदर भी उसको न्यू हैप्पी ईयर लिख कर भेजूं या इस तरह का कोई और जुमला। अगर बहुत मजबूरी है, अव्वलन तो बेहतर ये है कि इसमें आदमी सुकूत इख्तियार करे, खामोशी इख्तियार करे, कोई जवाब ही ना दे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो हल्का फुल्का फूल जो है वो रिप्लाई के तरफ भेज दे तो इसकी गुंजाइश रहे। बहुत सारे लोग इस तरीके से थम्स भेजते हैं, यानी एक आदमी ने मैसेज भेजा तो उस मैसेज पर आदमी थम्स भेजता है, तो गोया कि ये भी मुबारक कहने का, यानी इसको पसंद करने का ये भी एक जरिया है। तो इसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देगी कि इस मौके के ऊपर ये अमल किया जाए। और बहुत सारे लोग तो वो हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी अपने कानों से सुना कि नमस्ते कहते हैं। फोनों पर आदमी का फोन आता है तो जी सर नमस्ते, इस तरह का बात करते हैं। ये तो बिल्कुल जो है गलत है, हराम है कि किसी का जो है खुदा के अलावा नमस्ते क्या है, नतमस्तक से है। मस्तक सर को ये लोग कहते हैं फारसी के अंदर, और नत के माना है झुकना, यानी नमस्ते ये शॉर्ट फॉर्म है। नतमस्तक, मस्तक ये सर को कहते हैं, हिंदी में भी इसको मस्तक बोलते हैं। तो ये नमस्ते नतमस्तक का मुखफ़फ़ है, गोया कि मैं अपना सर को तुम्हारे सामने झुकाता हूँ, या जो भी इनके अकाईद है उन अकीदे के हामिल के सामने मैं अपने सर को झुकाता हूँ। तो इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना ये कतअन जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। और अगर दिल के अंदर इनकी अकीदगी है, इनका एतकाद है या उनकी अजमत है, तो इस अजमत के साथ तो कहना ये कुफ्र का जरिया है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हम अपने कारोबारी ताल्लुकात को बरकरार रख के, इस्लाम हरगिज न है इसको नापसंद करता है कि आदमी इस तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करे, लेकिन जो भी ताल्लुकात है वो शरीयत के हुदूद में रहे। इसी तरह एक और वबाल जो है हमारे मुआशरे में मुशाबहत के नाम से जो चली है, वो बालों का मामला है
कि बाल के काटने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कज़ाई, कज़ा काफ ज़ा और ऐन को क्या कज़ा कहते हैं, जो हदीस में तशरीह की गई, मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की, तो ये कि बाल को, कुछ बालों को छोटे करना और कुछ बाल को बड़े बाल करना, ये कज़ा कहा जाता है। आज ये वबा इतनी आम हो रही है कि अच्छे दीनदारों के घरानों की बात करता हूँ कि इनके बच्चों के बाल भी ये खिलाफ शरा होती है, ये गैरों की मुशाबहत है। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मुमानात फरमाई है। और आजकल जो अंग्रेजी बाल काटने का इतनी सारी किस्में निकाल दी और इतनी सारी जो है इन्होंने इजादात कर दी है कि आदमी कभी ये बाल कटवाता है, कभी हिप्पी बाल कटवाता है, कभी बेबी बाल कटवाता है, कभी राउंड अप कटवाता है, न जाने किस किस तरह के बालों के कटवाने का एक रिवाज बनता चला गया। और इसमें अच्छे खासे दावत के साथ ही उलमा तक भी जो है, और उलमा के घरानों में रहने वाले लोगों के यहाँ पर भी ये देखा गया कि उनके औलादों के बाल जब मैं पकड़ करता हूँ, गिरफ्त करता हूँ कि तुमने क्या, अरे कहीं बीवी लेकर गई थी और ये ऐसा कटवा के लिया। कभी कहता है कि वो नाई ने जो है ऐसा काट दिया। अरे मैंने कहा तुम्हारे घर के अंदर अगर कुतिया का बच्चा लाकर दे दे, रख दे, तो क्या तुम इसको गवारा कर लोगे, फौरन निकालोगे कि नहीं? तो जिस तरह वो नापसंदीदा है, गलत है, इस तरीके से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुमानात फरमाई, तो इसके बाद हमारा उससे खुश होना गोया कि ये इसको अब मुशाबहत इख्तियार करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जब कोई कौम किसी की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो कल हश्र के मैदान में उन्हीं के साथ इसको उठाया जाएगा। इसीलिए फुक़हा ने लिखा है कि इनके वो मेले जो मजहबियात की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं, उनमें भी बगर्ज़े तिजारत जाना ये भी जायज़ नहीं है। कि जैसे बहुत सारे इलाकों के अंदर इनकी खास मखसूस तारीखों के अंदर इनकी मखसूस देवी देवताओं के नाम पर मेले लगाए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर पब्लिक जमा होती है और सामान बिकता है, बल्कि ये कहा जावे कि न बिकने वाला सामान उन मेलों के अंदर बिक जाता है। तो एक आदमी फकत जो है इस नीयत से जा रहा है कि मैं तो अपने सामान को बेचूंगा, तब भी फुक़हा ने लिखा है कि ये मकरूह है। और अगर इस बुनियाद पर जाता है कि इनकी अजमत के साथ या इनके मजमे को बढ़ाने के लिए, तब तो फिर ये मकरूह तहरीमी है कि मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो आदमी कोई ऐसा अमल करता है जिसकी बुनियाद पर उनकी शान और शौकत के अंदर बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, आपने फरमाया फहुवा मिनहुम, कल हश्र के मैदान में उन्हीं कुफ्फार के साथ, इन्हीं फुस्साक और इन्हीं फाजिरों के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए हम चाहे कि हम अपनी औलादों के सिलसिले में, अपने मातहतों के सिलसिले में इस बात में बड़े चौकन्ना रहे। ऐसा नहीं कि जैसा भी उसने मन चाहा बाल कटवा के आया। तलबा तक को ये मसाइल है कि तलबा तक जो है, जो उलूम दीन के हासिल करने वाले, कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने वाले, अब इनकी भी टोपियाँ उठा के देखे तो वो भी कज़ा के अंदर और इस अंग्रेजी बालों के अंदर मुब्तला पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए और इस तरह की जो दीगर अक़वाम हैं उनकी हर चीज़ में इस्लाम ने फ़कत ये न समझे इन मजहबी त्यौहार के अंदर, बल्कि लिबास के अंदर, इंसान की जो है रहन सहन के अंदर, हत्ता के खाने पीने के तौर तरीक में भी इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की कि इसमें आदमी किसी की मुशाबहत इख्तियार न करे। इस्लाम तो कामिल दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक अगर काबिल कबूल अगर कोई मजहब है तो फ़कत इस्लाम है। और एक बात याद रखें, कुरान ने ऐलान कर दिया, लन तर्दा अन्कल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम,
यानी कुरान ने चैलेंज कर दी। यानी आज बहुत सारे काम आदमी गलत इसलिए करता है कि भाईचारा हो जाए, आपस में एक साथ मिल जावे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में कहते ताकीद के साथ कि लन तरदा, हरगिज हरगिज ये तुमसे राजी नहीं हो सकते। लन तरदा अनकल यहूद व नसारा, कि ये यहूद और ये नसारा तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनकी मजहब की पैरवी कर लो। यानी तुम ईसाई बन जाओ, तुम नसारा बन जाओ, तब तो वो तुमको पसंद कर लेंगे और वो तुमसे राजी हो जाएंगे। इससे कम किसी चीज पर भी वो राजी नहीं हो। जब कुरान ने ऐलान कर दिया तो फिर फकत इस बुनियाद पर एक भाईचारा बना रहे, फकत इस बुनियाद पर कि हमारा इनका जोर बाकी रह जाए, इसकी बुनियाद पर इस्लाम के साथ मुसालहत करना और इस्लाम को पसे पुष्प डालना। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, ये जो को जो है सैलाब आया, तो उन सैलाबों के अंदर आदमी अपने फोटो गिरवा रहा है और एक मंदिर के अंदर एक मूर्ति की जो है सफाई करता है और सफाई करवाते हुए अपनी पोस्ट खींचवा रहा है और इसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फख्र के साथ पेश करता है और बतलाता है इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी, बल्कि कहा कि उस मकाम पर जाना जायज नहीं जहाँ खुदा की लानत बरसती है। तो खुदा की जहाँ लानतें बरसती है वहाँ पर जाकर हम अपनी ताकत और तवानाई को खर्च करें और इनकी गलत चीज़ों को हम फरोग दे, बढ़ावा दे। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। ऐसा भाईचारा ये दुरुस्त ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी का सवाल है तो कई बार दो नमाजें जो असर मगरिबी साथ सफर में है, तो ये वक्त से पहले भाई को देखा था कि मैं जो कहने बैठने वाला हूँ तो जोर के बाद असर भी फौरन पड़ेगी, क्या ये इसकी इजाजत है या क्या करें, इसके लिए क्या होगा? यानी ये एक होता है तकदीम और एक ताखीर। यानी जोहर के वक्त में असर को पढ़ना और एक ताखीर करना, यानी मगरिब की नमाज को ईशा के वक्त में पढ़ना। ये फ़कत हाजियों के लिए अरफात के मैदान में इसकी इजाज़त है कि तकदीम की, और हाजी ही के लिए मुज़दलिफ़ा के मैदान में इसकी इजाज़त है कि वो ताख़ीर करें, यानी मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़े। इसके अलावा हनफिया के यहाँ पर कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं है, चाहे सफ़र हो या जो है हजर हो। अलबत्ता एक सूरत बनती है, यानी जमए तकदीम और जमए ताख़ीर का, यानी सूरतन जमा करना, हकीकत में नहीं। सूरतन जमा करने का मतलब ये है कि जोहर को ऐसे वक्त में पढ़ना कि मिसले अव्वल ख़त्म हो रहा है और नमाज से फरागत पर जोहर का मिसले अव्वल पूरा हुआ और मिसले आखिर शुरू हुआ और उसी में असर की नमाज पढ़ ली, तो ये सूरतन जमा है, इसकी तो इजाज़त है। इसके अलावा सूजा जमा की जो है जमे तकदीम की भी इजाज़त नहीं है और जमे ताख़ीर की भी इजाज़त नहीं। ये जो बोरा कौम है उनमें इसका रिवाज है, उन जो है वो किया करते हैं। इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सफ़र फरमाए। इसी सफ़र के अंदर सफ़र हज के अलावा कहीं आपका न जमे तकदीम करना साबित है और न जमे ताख़ीर करना साबित है। इतने गज़वात हुए, गज़वा तबूक हुआ जो एक लंबा सफ़र था, गज़वा उहद हुआ, गज़वा खंदक हुआ, और वहाँ पर कुरान मजीद ने जिहाद की हालत में नमाज पढ़ने की तरतीब बयान की कि भाई लड़ाई चल रही है, तो इस मारका की हालत में नमाज पढ़ने में एक दिक्कत थी कि भाई सारा मजमा अगर जमात के साथ एक साथ हो जाएगा तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा। तो इस्लाम ने, कुरान मजीद ने इन हालत की नमाज बयान की
लेकिन वहां भी ये बात तो नहीं कही कि आदमी एक साथ दो नमाज पढ़ ले। तो जमे तकदीम और जमे ताखीर की सिवाय दो मकाम के, एक मक्का मुकर्रमा में मस्जिद मकाम अरफात में, और मस्जिद जो है मुज़दलिफा के मैदान में जमे ताखीर यानी मगरिब की नमाज को ईशा के वक्त में पढ़ने की इजाज़त दी। इसके अलावा कहीं भी हाँ कोई सूरतन जमा की शक्ल बना दे जैसा कि मैंने कहा तो इसकी गुंजाइश है, वरना बाकी कोई गुंजाइश नहीं कि जोहर के वक्त ही के अंदर असर को पढ़े। अभी यहाँ जैसे बोरा कौम आई हुई है, तो बहुत सारे आदमी उनको अपना घर अच्छे खासे पैसे में भाड़े से देके खुद दूसरी जगह रहने जाते हैं, तो कैसा है? यानी मकान को किराए पर देना इनको तो दुरुस्त है, इसलिए कि ये तो अगर इसमें कोई अमल करते भी है, शिर्क मसलन कोई करते हैं या कोई गलत काम भी किया है, तो वो इनका अपना अमल है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इनको किराए पर देने में कोई कबाहत और कराहत नहीं होगी, दे सकते हैं, गुंजाइश है, हमारी चीज़ है, हम इनको किराए पर दे सकते हैं। ट्रेन में जो चादर वगैरह हमारे को जो उड़ने दिखती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, ठीक है, उसको बाकी में इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ किया जाएगा, यानी अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। इनका सवाल ये है कि ये जो चादर वगैरह कंबल भी दिए जाते, तकिया दिया जाता है, तो जब तक किसी चीज़ के नापाक होने का यकीन न हो वहाँ तक जो है न वो पाक ही समझा जाएगा। अगर कराइन से उसका नापाक होना प्रूफ हो जाए तो फिर इस पर नापाकी के अहकाम लगेंगे। अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, कि जो चीज़ यकीनी है कि असल चीज़ पाक होना है, तो जब तक उसमें नापाक होने का कोई प्रूफ न मिल जाए, जैसे पेशाब की बू आ रही है या किसी को एहतलाम हुआ और इसका धब्बा नज़र आता है, तो फिर वो नापाक है, वरना तो फिर इसको जो है खामखा नापाक नहीं कहा जाएगा। इस्लाम बल्कि इसकी चीज़ को इस तरह की खोद कुरेद को ममानत करता है, मना करता है। जैसे मौलवी साहब ने दावत दी कि आज मेरे घर खा लीजिए, तो मेरा इनका ज़ाहिरी हाल अहवाल का देख लेना कि ठीक ठाक है वो काफ़ी है। मुझे वो तफ्तीश का, वो जो है जुस्तजू करने का शरीयत ने मुझे मुकल्लफ नहीं बनाया कि मैं पूरी इनकी तारीख खोल कर बैठूं कि इन्होंने विरासत को अदा किया है कि नहीं, सूदी कारोबार में मुब्तला तो है कि नहीं, लोगों के हुकूक को गसब तो नहीं किया। इस तरह की तफ्तीश करने का हमें इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुमानात की इस तरह की चीज़ाई अहवाल को देख लिया जाए कि अगर ठीक ठाक है तो आदमी इनकी दावत को कबूल करे, इनके माल को इस्तेमाल कर ले। माल मुबारक की ज़ियारत करते हैं, उसमें जो अख्तर चढ़ाया जाता है, पेश किया जाता है, उसको वापस इस्तेमाल में ले सकते हैं। अव्वलन तो बाल मुबारक का जो मामला है, तो इसमें इस्लाम तो हमारी ये रहनुमाई करता है फुक़हा खास तौर पर कि ला नुसद्दिकु वला नुकज़्ज़िबु, कि न हम इनकी तस्दीक करेंगे न तकज़ीब करेंगे, यानी इनको मानेंगे न जुटलाएंगे। इसलिए कि जब तक कोई बात यकीन के साथ मालूम न हो, शरीयत इसके ऊपर हुक्म नहीं लगाती। तो अव्वलन तो ये बालों की ज़ियारत का जो मामला है उसका ही इस्लाम से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। अगर वाकई किसी के पास सनद के साथ ये बात प्रूफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बाल है, तब तो वो काबिल मुबारक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आपके बाल मुबारक मौजूद थे, एक नीलकी के अंदर, यानी लोखंड की जो पाइप होती है उस पर दोनों तरफ से मुंह बंद किया हुआ था और उसमें बाल आपके थे। जब कोई बीमार होता था तो उसमें पानी डालकर इसको हिलाया जाता और वो पानी बीमार को पिलाया जाता, उससे शिफा हासिल होती थी। आपका बाल का तकसीम करना ये भी साबित है, लेकिन मेरे और आपके घर पे जो बाल है या मुझे या आपको जो बाल दिखलाया जाता है वो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का बाल है, उसका यकीन जो है हमारे पास नहीं है, तो हम न इसको जुटलाएंगे और न इसको करेंगे। अब सवाल जो ये है कि उस पर जो इत्र चढ़ाया जाता है तो उस इत्र का क्या हुक्म है, तो असल मसला ये है
कि इस तरह की जो चढ़ावे की चीज़ है वो असल मालिक की मिल्कियत से निकलती नहीं है। जैसे ये इत्र चढ़ाते हैं, इस तरह दरगाहों पर नारियल चढ़ाते हैं, और इसी तरीके से ये बिरादरान वतन अपने देवी देवताओं के नाम पर बकरा चढ़ाते हैं। तो ये जो चढ़ावे हैं जितने भी, वो चढ़ावे का हुक्म ये है कि असल मालिक की मिल्कियत से वो निकलता नहीं है। मैंने इत्र दिया है, वो मेरी ही मिल्कियत में बाकी है। जब मेरी मिल्कियत बाकी है, चढ़ावा जिसको दिया गया है उसकी मिल्कियत में वो दाखिल हुआ ही नहीं है, तो उसकी फरोख्तगी, उसको बेचना, ये भी शरअन जायज़ नहीं है। कि जो माल मेरा है उस माल को मैंने मुजावर को मालिक बनाया ही नहीं, या जो आदमी अपने घर में पेटी में बाल लेकर बैठा है, मैंने इसको उसका मालिक शरीयत बनाती ही नहीं है, तो उस इत्र को फरोख्त करना ये जायज़ नहीं है। वो जिसने चढ़ाया है उसी की मिल्कियत में वो बाकी है, उसी को लौटाया जाए। ये भी तौर पे पेश किया जो अत्तर है उन्हीं की मालिक है, उन्होंने निकाल के दिया हो तो, यानी किसने मजे की तरीके जिनके पास बाल निकाल के ज्यादा होटल है उसमें से जो ज्यादा हो जाएगा तो अत्तर निकाल के दिया, क्या आप लगा सकते हो? वही तो बतलाया ना कि भाई एक आदमी ने, इन्होंने भी एक बोतल चढ़ाई, इन्होंने भी चंद बोतलें जमा हो गई, नहीं अंदर चढ़ाई जो आपने जमाई वो बोतल के अंदर पूरा जमाई, अलग अलग बोतल नहीं, उसमें से निकाल के दिया। तो आया कहाँ से उसमें? जो घर में था वो हर साल वो उसमें चढ़ा, उसमें पेश कर, तो जमा ज्यादा काफी हो जाएगा तो वापस निकाल दिया। वही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास वो आया कहाँ से। अगर मान लो कि मेरी अपनी मिल्क है कि मैं खुद ही 100 ग्राम इत्र मार्केट से लाया और उसको जो है उसमें मैंने बाल मुबारक रख दिया, अब फिर वो मैं तबर्रुक के तौर पर तकसीम करता हूँ, तो गोया कि मेरा माल है जो मैं इसको तकसीम कर रहा हूँ, वहाँ तक तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन मेरे पास वो 100 ग्राम जो इत्र जमा हुआ है वो लोगों के दिए जाने की बुनियाद पर आया है। कि एक आदमी आकर, जैसे दरगाहों पर होता है कि नहीं, आया वो भी नारियल दे रख के जाता है, दूसरा आता है वो भी रख के जाता है, फिर इसका कारोबार होता है। तो नारियल जो जमा, अब वो मुफ्त भी खाने के लिए दे देता है नारियल, तो भी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से ये इत्र जो दे रहा है उसकी अपनी मिल्कियत का आया है, खरीदा हुआ है, या पर्सनल किसी और मौके पर उसको किसी ने हदिया दिया है, उस हदिये को आगे हदिया करता है, तो एक अलग मसला है। लेकिन इसी निस्बत पर दिया हुआ है तब तो ये चढ़ावे का है, वो इसको मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है तो न बेचना जायज़ है और न इसको किसी और को हदिया करने की इजाज़त है। और किसी साहब बाकी हम लोग से जो नमाज में जो लेट जाते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, जैसे इमाम अभी सजदे में गया हुआ है तो उस वक्त खड़े हो जाते हैं, हम दूसरे घर में खड़ा होगा फिर जब जोड़ेंगे तो उनको फौरन जोड़ जाना चाहिए। मौलवी साहब का सवाल ये है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और इमाम साहब सजदे में है या कायदा उला में बैठे हुए हैं, तो नमाज में शिरकत करने वाला इंतज़ार करता है इस बात का कि इमाम साहब खड़े हो तो फिर शिरकत करें। तो इस सिलसिले में एक तो नमाज जनाजा है और एक पंजवक्ता नमाज है, दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। नमाज जनाजा में तो हुक्म ये है कि इमाम के तकबीर कहने का इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे वक्त में आया कि इमाम ने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध दिए, चाहे तो वो सना पढ़ रहे हैं या दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं या तीसरी तकबीर के बाद
वो दुआए मासूरा पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए दुरुस्त नहीं है कि जब इमाम हाथ बांधकर जो भी अदा कर रहे हैं उस वक्त में इमाम के साथ शरीक हों, ये जायज़ नहीं। नमाज जनाजा में आदमी अगर शिरकत करना चाहे तो शिरकत का वक्त तकबीर है कि मसलन मेरी इतनी ताख़ीर हुई कि इमाम मेरा आना और इमाम ने अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध दिया, तो मुझे हुक्म है कि मैं इंतज़ार करूं जब दोबारा तकबीर कहे तब मैं इमाम के साथ शरीक हूँ। ये नमाज जनाजा का हुक्म है। अलबत्ता पंजवक्ता नमाजों का जो मामला है उसमें यह है कि एक तो है रकात का पाना और एक है नमाज का पाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रकात का जो पाना है वो तो उसी वक्त कहा जाएगा जब इमाम को रुकू में पाले, कि मुक्तदी और इमाम दोनों अगर रुकू में एक साथ जमा हो गए तब तो कहा जाएगा कि इसने इमाम रकात को पा लिया। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी है इमाम रुकू को छोड़कर, चाहे तो कौमा में है या सजदे ऊला में है या जलसा में है, कहीं भी है, उस वक्त अगर इमाम को पाता है तो ये नमाज का पाने वाला समझा जाएगा। तो बहरहाल इबादत है नमाज, तो आदमी को जहाँ इमाम को पावे वहाँ पर शरीक हो जाना चाहिए। ये ताख़ीर करना ये मुनासिब नहीं है। करेगा तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि उसने कोई नाजायज़ काम किया, लेकिन ये खिलाफ औला काम कहा जाएगा। आदमी इमाम को जहाँ पावे, चूँकि नमाज का पाने वाला तो समझा जाएगा, इसलिए आदमी को इसका इंतज़ार न करे कि इमाम क़िरात शुरू करे या आगे की रकात के लिए खड़े हो तब मैं शरीक होऊंगा, इसका इंतज़ार न करे, बल्कि जहाँ पावे वहीं पर खड़ा हो जाए। जो कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं वो क़याम पे भी कुदरत रखते हैं, रुकू भी कर सकते हैं, सब कुछ, खाली घुटनों की तकलीफ की वजह से नीचे नहीं बैठ सकते, वो शुरू से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उनको किस तरह नमाज पढ़नी है? कुर्सी पर नमाज का जो मसला है वो बहुत संगीन मसला अब तो बन गया, बल्कि अल्लाह माफ़ करे फैशन बन गया। एक इंसान वो है कि घंटा पर खड़ा रहकर बार बात करता है खड़े खड़े, और आकर यहाँ पर मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ता है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में अल्लाह ने हमारी रहनुमाई हर जगह रखी। लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए हर वक्त रहनुमाई मौजूद है। एक मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से लुढ़क गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैर मुबारक टूट गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में इमामत फरमाई और बैठकर इमामत फरमाई, जबकि मस्जिद नबवी में उस ज़माने में कुर्सी रख दी गई थी। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से पर्दा फरमाने का जो आखिरी वक्त है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल पीर के दिन हुआ, ये सब का इत्तेफाक है। इतवार के दिन का वाक़या कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि इमामत कराए, बल्कि आपने तो पहले ही कह दिया था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आपने तबीयत में कुछ इफाका महसूस किया तो आपने पैरों को घिसटते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर बैठ गए। तो उस मौके पर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, और चूँकि आप में कमज़ोरी बहुत आ गई थी बुखार की वजह से, तो बतौर ऐलान के तकबीर जो कही वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की, और इमाम की हैसियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बैठकर पूरी नमाज पढ़ाई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ताकतवर तवाना थे, तो आपने खड़े खड़े आपकी तकबीर का ऐलान किया।
ये बहुत साफ और सरी रिवायत है कि जिसमें हुजूर ने बैठकर नमाज पढ़ाई, आपने कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इससे बहुत पहले मस्जिद के अंदर कुर्सी रख दी गई थी। और एक इंसान थोड़ा सा सोचे कि मक्की जिंदगी को तो छोड़ दो, मदनी जिंदगी जो 10 साला है और इसके बाद खुलफाए राशिदीन की 40 साला जो है जिंदगी, ये जिंदगी का अगर निचोड़ देखा जाए तो अक्सर लड़ाइयां हुई। अरे मुल्क रूम जो फतह हुआ, फारस फतह हुआ, शाम आया, यानी बड़ी जो सुपर हुकूमतें थी, सुपर पावर जो हुकूमतें थी, ये खुलफाए राशिदीन के ज़माने ही में इस्लाम के मातहत हुई है। तो क्या इन लड़ाई के मैदानों में कभी कोई सहाबा को चोट नहीं आई होगी? कोई हाथ नहीं टूटा होगा, पैर नहीं टूटा होगा, कोई जख्म नहीं हुआ होगा? ये समझ में आए कि लड़ाई के मैदान में है, जहाँ तलवारों से मुकाबले हो रहे हैं, तो जहाँ हजरत सहाबा ने इनको कत्ल किया है, तो क्या सहाबा को चोटें नहीं आई होगी? इसके बावजूद एक भी सहाबी के मुतालिक ये रिवायत नहीं मिलती कि आपने कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ी हो। बल्कि इससे आगे ताज्जुब की एक बात कहूँ कि फुकहा ने, अइम्मा-ए अरबा में चारों की बात करता हूँ, किसी ने भी इन अपनी किताबों के अंदर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के अहकाम को बयान ही नहीं किया। न फिके हनफी के अंदर, न मालिकी में, न हम्बली में, न शाफई में कहीं किसी अइम्मा-ए किराम ने कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के मुस्तकिल अहकाम ये बयान नहीं किया। अब इससे भी अंदाजा लगाइए कि गोया कि उस जमाने में कुर्सी का कोई तस्वुर ही नहीं था, जो आज हमारे यहाँ फैशन बनी हुई है। इसलिए फुकहा ने जो लिखा वो तो एक मुस्तकिल टॉपिक है, मेरे जहन में था कि इसको कभी उठा लूँगा, आज ही उठाने का इरादा था, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट मजलिस में कि इस्लाम ने पूरी रहनुमाई की, क्योंकि हमारे पास उसूल मौजूद है। साफ साफ तो कुरान जो है फुकहा ने इसको नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास उसूल मौजूद है। तो इन उसूल की रोशनी में बाद के अकाबिर ने जो फतावा लिखे, इनकी रोशनी में इंशाअल्लाह पूरी तफसील बतलाऊंगा कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के मुतालिक शरीयत ने क्या अहकाम बयान किए। बहरहाल अभी तो हासिल कलाम ये है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना ये उस वक्त दुरुस्त है कि जो इंसान न क़याम पर कुदरत रखता हो और न बैठने न क़ुऊद पर, यानी ज़मीन पर बैठकर भी अगर नमाज पढ़ने पर कुदरत नहीं है या ज़मीन पर बैठता है तो बड़ी मशक्क़तों के साथ अगर उठ सकता है, तो फिर इस मजबूरी के अंदर इसको कुर्सी पर बैठने की इजाज़त हो सकती है, आम हालत और अहवाल में नहीं। और उसमें भी एक इंसान को घुटने में दर्द है या ज़मीन पर बैठकर उठने में दिक्कत है, तो फिर उसके लिए तो अगर वो क़याम पर कुदरत रखता है, खड़े रहने पर इसको कुदरत हासिल है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके लिए बैठने की इजाज़त नहीं, क्योंकि क़याम ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ उसका ख़त्म नहीं होगा अगर कुदरत है। इसीलिए ट्रेन के बाब में भी बहुत सारे लुक़मे मुझे भी देते हैं, अरे काय को सब झगड़े झमेले करते हो खड़े, तुम बैठ के पढ़ लो ना सीट पर। इस तरह खुद लुक़मे देते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं। हालांकि ट्रेन में भी अगर क़याम पर कुदरत है तो बैठ कर नमाज पढ़ने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर एक इंसान क़याम पर कुदरत रखता है और रुकू और सजदे पर कुदरत नहीं रखता है, तो आदमी पर खड़ा होना ये फ़र्ज़ है। और अगर नहीं होता है और फ़ौरन बैठ जाता है आने के साथ ही, ऐसी सूरत में क़याम के फ़र्ज़ अदा न होने की बुनियाद पर उसकी नमाज नहीं होगी। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि इतनी कुदरत है कि अल्लाहु अकबर कह सकता है, तो इतनी देर खड़ा रहना उसके लिए फ़र्ज़ है।
और एक आदमी सूरह फातिहा की तिलावत करे, इतनी देर खड़ा रह सकता है, तो फिर उतनी देर उसके लिए खड़ा रहना ये फर्ज है। यानी जितनी इस्तेदाद है, इतनी इस्तेदाद में आदमी खड़ा रहे, फिर चाहे तो रुकू के वक्त बैठ जावे, सजदे के वक्त बैठ जावे, वो एक अलग मामला है, उसकी तो इंशाल्लाह पूरी तफसील बतलाऊंगा। लेकिन इतना तो भी समझ ले कि अगर एक इंसान को क़याम पर कुदरत है तो उसके लिए बैठ कर नमाज पढ़ने से इसका फ़र्ज अदा नहीं होगा, उसकी नमाज अदा नहीं होगी। और समझो सीधा सब मेरे को लागू हो गया और मैंने फिर अत्तहियात पूरी पढ़ ली, पूरी शुरू से फिर मेरे को याद आया, तो फिर क्या करने और सलाम सलाम करके कर लेने का पीछे अत्तहियात पढ़ने पड़े। हाजी साहब का सवाल ये है कि जो है सद्दे सहव हुआ और कायदे अखीरा में ख्याल नहीं रहा और अत्तहियात से आगे निकल कर दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया, कभी दुआए मासूरा भी पढ़ ली, फिर ख्याल आया, तो मसला ये है कि इसकी इजाज़त है। यानी आदमी पूरा भी पढ़ ले तो इसकी भी इजाज़त है। ऐसा नहीं कि गलती से, इरादे के साथ भी अगर आदमी अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ता है और इरादे के साथ दुआए मासूरा पढ़ता है, फिर एक तरफ सलाम फेर कर सद्दे सहव करता है, तो इसकी भी इजाज़त है। और अगर कोई आदमी फ़कत अत्तहियात पर ही सलाम फेर कर दुरूद इब्राहिम जो है सद्दे सहव कर ले तो इसकी भी इजाज़त है। लेकिन जब सद्दे सहव कर लिया तो वो जो कायदा किया था अब वो इसका एतबार नहीं है, इसलिए सद्दे सहव करने के बाद वापस दोबारा कायदा ये अत्तहियात वगैरह पढ़ी जावे, क्योंकि अत्तहियात ये वाजिब है और दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा का पढ़ना ये सुन्नत है। अगर इसका आदमी याद नहीं करता है तो यदि सुन्नत छूटेगी, नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी, लेकिन उसको भी छोड़ने की मुस्तकिल आदत बनाना फिर वो मकरूह तहरीमी है। समझो मुझे शक हो गया कि मेरी हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे को मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को कुछ भूल हुई नहीं थी, तो मैंने कर लिया, तो नमाज हो जाएगी। सवाल समझे कि सद्दे सहव तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन गुमान ये था कि हो गया है, तो नी था, फिर सद्दे सहव कर लिया, तो क्या इस सद्दे सहव करने से मेरी नमाज ख़त्म फासिद तो नहीं हो जाएगी? जवाब ये है कि सद्दे सहव न हो तब भी अगर आदमी सद्दे सहव करेगा नमाज दुरुस्त तो हो जाएगी, नमाज में कोई कबाहत नहीं आएगी। लेकिन बिलकस्द ऐसा न किया जाए, गलती से हो जावे तो नमाज में कोई ख़राबी नहीं, नमाज इसकी दुरुस्त हो जाएगी। कहीं इमाम का कौल और फ़ेल साथ में नहीं मिलते, जैसे खड़े हो जाते बाद में समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलते, वहां तक उसने नियत बांध के रुकू में चला गया, तो उसकी रकात गिनी जाएगी या ना गिनी जाएगी? रकात तो उसी वक्त, सवाल तो समझ गए कि इमाम के गलती से, यानी ये सुन्नत तरीके के खिलाफ है। इमाम के लिए मसनून तरीका तो ये है कि इमाम का कौल और इमाम का अमल ये दोनों एक साथ हो, यानी तकबीर की इब्तिदा और रुकू में जाने की इब्तिदा और तकबीर का ख़त्म और रुकू में मुकम्मल जाना, और इसी तरफ सारी तकबीरात का यही हुक्म है कि इसकी यानी अमल की इब्तिदा और अमल की इंतहा तकबीर की इब्तिदा और तकबीर की इंतहा के साथ हो, ये मसनून है। लेकिन अगर इमाम, जैसा कि आप कहते हैं, लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे तो रुकू में मुकम्मल जाके फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, बहुत सीधे खड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं। रुकू रकात का पाने वाला तो उसी वक्त समझा जाएगा जब दोनों एक साथ जमा हो जावे, यानी इमाम और मुक्तदी चाहे तो एक लम्हा के लिए अगर दोनों एक साथ जमा हुए हैं तो ही रकात का पाने वाला समझा जाएगा। अगर इस तरह जमा नहीं हुए, इस तरह जमा नहीं हुए तो रकात का पाने वाला शुमार नहीं होगा। हाँ,
एक शक्ल है कि जिसमें रकात का पाने वाला शरीयत शुमार करेगी कि उज्र की बुनियाद के बहुत सारे किस्से होते हैं कि जो उठने में बड़ी दिक्कत होती है। अब बहुत सारे इमाम बहुत फास्ट नमाज पढ़ाते हैं। अब इमाम आदमी जो है दूसरी रकात या समझो कि तीसरी रकात में है और तीसरी से इमाम चौथी रकात में खड़ा हुआ और फौरन सूरह फातिहा का पढ़ना चूंकि फर्ज वाजिब नहीं है तो फौरन 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला कहे, इतनी देर खड़ा हुआ और फौरन रुकू में चला गया और फौरन रुकू से खड़ा हो गया। अब वो बेचारा माजूर आदमी तो अभी कायदे ने तीसरी रकात के सजदे से मुकम्मल खड़ा भी नहीं हो सका और इमाम जब तो रुकू में चले गए, तो उस वक्त इमाम को रुकू में नहीं पा सका। तब भी इस उज्र की बुनियाद पर शरीयत इजाजत देती है कि तुम पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाते रहो, नमाज हो जाएगी। ये एक शक्ल है जो मुस्तस्ना है, लेकिन जहाँ इस तरह का नहीं है। लेकिन वहाँ एक मसला आता है कि जहाँ बड़ी मस्जिदें बड़ी है कि जहाँ इमाम नजरत नहीं आवे, जैसे जामा मस्जिद है शहर की, वो इतनी लंबी चौड़ी बनाते हैं कि इमाम जो है जल्दी नजर आवे ही नहीं। तो एक आदमी 6ठी 7वीं 8वीं सफ में या 12वीं सफ में खड़ा है, इमाम खड़ा हो गया, उसको नजर ही नहीं आता, वो तो माइक की आवाज पर ही चल रहा है। अब इमाम तो खड़ा हो गया है और खड़े होने के बाद तकबीर कही है, तो उस सूरत में उस आदमी ने अगर इक्तिदा की तो उसकी तो अपनी लाइल्मी है, वो तो आवाज का पाबंद है, तो उस वक्त इमाम इसका जिम्मेदार है, उसका दुरुस्त हो जाएगा। इमाम यानी उसकी जो रकात छूटी और उसके गुमान के मुताबिक उसने तो पूरी नमाज पढ़ी, तो उसने जब तक तकबीर की आवाज नहीं सुनी उसने तो इक्तिदा कर ली, तो उस इक्तिदा के करने पर उसकी नमाज तो सही हो जाएगी, लेकिन इस गलती का जिम्मेदार चूंकि इमाम बना है तो वो इमाम की जिम्मेदारी है कि वो इसका जो है खमियाजा भुगते हैं। इसलिए बेहतर यही है इमामों के लिए कि अपने फ़ेल की और अपने अमल की और तकबीर की इब्तिदा और इंतहा को साथ साथ करें, ताकि लोगों खास तौर पर बड़ा मजमा जब होता है इमाम की हरकत समझ में नजर आती नहीं है, उस वक्त तो वो माजूर है। जी सफर करना हो, सफर करने में मुझे अभी जाना है, तो मैं समझो कि नमाज का वक्त है तो मैंने नमाज को कसरत में पढ़नी पड़ेगी। समझो कि मैं स्टेशन पर चला गया, नमाज आके गाड़ी लेट हो गई, मेरे समझो कि मैं नमाज का वक्त हो गया, अब मैंने नमाज पढ़नी है, तो फिर सफर के जो है कसरत पर हाजी साहब का सवाल ये है कि एक आदमी ने सफ़र का इरादा कर लिया और सफ़र के इरादे से स्टेशन पर भी पहुंच गया और फिर वक्त हो गया या नमाज पढ़ता है, तो कसर करेगा या पूरी नमाज पढ़ेगा, इत्माम करेगा। इस सिलसिले में ये है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है उस पर एतबार है। अगर शहर की हुदूद के बाहर रेलवे स्टेशन है तब तो फिर ऐसी सूरत में वो मुसाफिर है, वो जो है 2 रकात पढ़ेगा ज़ोहर असर और ईशा में, मगरिब और फजर तो पूरी पढ़ेगा, लेकिन ज़ोहर असर ईशा में जो है 2 रकात ही पढ़ेगा, यानी कसर करेगा। लेकिन किसी ज़माने में वो शहर से बाहर था, लेकिन शहर डेवलप होता रहा और वो बीच बस्ती के अंदर आ गया, जैसा कि सूरत का खुद रेलवे स्टेशन, इस शहर का रेलवे स्टेशन जो है अभी मौजूदा हालात में देखा जाए तो बीच शहर हो गया। उसके बाद भी वो बहुत बड़ी लंबी आबादी है, बल्कि चारों सिमत देखा जाए, यानी सूरत रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जो है वो दोनों को अगर देखा जाए तो उसकी हर सिमत, चाहे शिमाल देखो, जुनूब देखो, मशरिक देखो, मगरिब देखो, हर तरफ आबादियों के बीच में वो आ गया। तो अब वो आबादी के हुक्म में होगा वहाँ पर जाना। जैसे एक सूरत का रहने वाला सूरत के रेलवे स्टेशन पर जाकर
नमाज पढ़ता है, चाहे गाड़ी लेट हो गई या गाड़ी वक्त पर है, लेकिन गुंजाइश है और वो नमाज पढ़ता है तो इत्माम करेगा, कसर नहीं करेगा। लेकिन एक बाहर का आदमी है, जैसे मैं खुद मुसाफिर हूँ, तो अब मैं तो मुसाफिर ही हूँ, तो अब वहाँ यहाँ पढ़ूंगा तब भी कसर करूंगा, वहाँ पढ़ूंगा तो भी कसर करूंगा। लेकिन सूरत शहर का बासिंदा है कि जिसने इकामत की नीयत कर ली है या यहीं की पैदाइश है या इसी को अपना वतन बना लिया है, तो वो सूरत के बस अड्डे पर जाकर या सूरत के रेलवे स्टेशन पर जाकर कसर नहीं कर सकता, वो मुकीम ही के हुक्म में होगा। इसलिए कि फुकाहा ने साफ तशरीह की है कि आदमी अपने शहर के हुदूद को छोड़कर चला जाए और ये शहर की हुदूद के अंदर ही आ गया है, इसलिए पूरी नमाज पढ़ेगा। वापसी के अंदर भी अगर आया और सूरत के असर पर उतर गया तो असर पड़े नहीं, जमात चली गई तो वो कसर पड़ेगा या पूरी पड़ेगा वापसी? ये तो अपने वतन में दाखिल हो गया। यानी इनका सवाल है कि वापसी का क्या हुक्म होगा। तो वापसी के सिलसिले में तो फुकाहा ने यहाँ तक लिखा है कि खाली गुजर गया, एक आदमी बंबई से चला या नवसारी से, समझो वापी से चला, गया था यहाँ से वापी, तो मुसाफिर हो गया। अब वहां से काम इस तरह बन पड़ा कि वापी से जाना है, कीम जाना है या समझो कोसंबा जाना है, और आदमी ट्रेन में बैठ गया या बस में बैठ गया और डायरेक्ट टिकट कटवा के चला गया, कोसंबा या कीम चला गया, तो चूंकि सूरत की हुदूद से गुजर के जा रहा है, सूरत की हुदूद से गुजर के जाएगा तो भी मुकीम हो गया। तो अब कीम जाकर या सूरत को छोड़ा तो फौरन अब तो चूंकि सूरत और कीम का जो मसाफत है वो सफ़र शरई की मिकदार 78 किलोमीटर नहीं है, तो अब तो वो आदमी क्या करेगा, मुकम्मल नमाज पढ़ेगा जोहर, असर और इशा में। एक बात इस पर कह देता हूँ कि ससुराल का जो मामला है, बहुत सारे लोग अपने ससुराल को ये समझते हैं कि ये वतन जो है इकामत, यानी वो वतन असली समझते हैं, हालांकि मसला ऐसा नहीं है। और ये गलती इस बुनियाद पर हुई कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मक्का तशरीफ लाए तो मुकम्मल नमाज पढ़ते थे, तो उन लोगों को ये कह गोया कि ये वतन असली है, हालांकि हज़रत उस्मान का मुकम्मल नमाज पढ़ना वो इस बुनियाद पर था कि इन्होंने अपनी एक बीवी को वहाँ पर आबाद किया था, वो वतन तअहुल अहल से वतन तअहुल था उनका। इस बुनियाद पर हज़रत उस्मान ने वहाँ पूरी नमाज पढ़ी। तो ससुराल होना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी बीवी को वहाँ आबाद करना वो बुनियाद होता है। तो एक इंसान ने अहमदाबाद में शादी कर ली तो अहमदाबाद उसका जो है वतन असली नहीं बनेगा जब तक कि अपनी बीवी को वहाँ पर आबाद न कर दे, तो फिर वो इसका वतन बन सकता है, वरना वतन नहीं। बल्कि फुकाहा ने तो यहाँ तक लिखा है कि मेरी बेटी या मेरी बीवी जब अपने बाप के घर से वहाँ चली गई और वो वतन जो है शरई की मसाफत पर है, जैसे सूरत की लड़की का निकाह अहमदाबाद में हुआ या अहमदाबाद की लड़की का सूरत में निकाह हुआ, तो अब ये लड़की तो अहमदाबाद की है, सूरत में भी आई गई है, जब वो अहमदाबाद अपने बाप के घर पर जाएगी तब भी अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो वो कसर करेगी, वो इत्माम नहीं करेगी। मैं तो बड़ी ताकीद से अपने घर वालों को, मेरी ससुराल चुके मसाफत शरई की मिकदार पड़े कड़ी है, तो प्रांतीय और कड़ी के अंदर मसाफत शरई की मिकदार है। जब भी मैं अपने फ़ोन करता हूँ तो जैसे वो जावे उस दिन ताकीद करता हूँ और इनको फ़ोन करके भी कहता हूँ कि नमाज का वक्त तो तुमको कसर करना है, उन पर इत्माम है नहीं। तो जब इसके खुद के बाप का मकान है वहाँ पर जहाँ वो पैदा हुई बड़ी हुई, तब भी शादी हो जाने के बाद वो इसका वतन बाकी नहीं रहता, तो फ़कत मेरा निकाह हो जाना वो कैसे बुनियाद बन सकता है। तो ये गलत चीज़ जहनों में लोगों के बैठी है कि वो जो ससुराल की जगह है वो भी गोया के वतन है, हालांकि मसला इस तरीके से नहीं है।
वो वतन अब औरत के हक में भी अपना वतन असली नहीं रहा, तो ससुर दामाद के लिए तो कैसे बन सकता है। इसका खास ख्याल रखें और अपने घरों के अंदर ये सिचुएशन हो तो औरतों में भूलने की जो है फितरत ज़्यादा ही होती है और एक गफलत भी बहुत होती है, बेफिक्री। तो आदमी को चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो नमाज के औकात पर इनको मुतवज्जे कर दे ताकि उनकी नमाजें दुरुस्त हो। क्योंकि हनफिया के यहाँ पर जब कसर लाजिम हो जाता है तो फिर पूरी नमाज पढ़ने से फ़र्ज अदा नहीं होता। यानी जैसे मैं भी मुसाफिर हूँ, अगर मेरी जमात छूट गई तो मैं 2 की जगह पर 4 नमाज पढ़ूंगा, मेरा फ़र्ज अदा नहीं होगा। इसलिए अपने बीवी बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। हम राजस्थान के हैं, हमारा वहाँ भी घर है, तो वहाँ जाएंगे तो असर पड़ेंगे या पूरी नमाज? इनका सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे लोग सूरत में तो बल्कि 40-50% तबका जो है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, जो दीगर सूबों से आके आबाद हुए हैं। इस सिलसिले में शरीयत का कानून ये है कि तुम्हारी नीयत क्या है। इंसान की नीयत पर ये मसला डिपेंडेड है। मिल्कत का होना ये बुनियाद नहीं है, मिल्कत का न होना ये भी बुनियाद नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि मकान भी है, अगर एक इंसान सूरत में पैदा हुआ, जैसे मौलवी साहब सूरत में पैदा हुआ और यहीं पर जो है इनका असल वतन है, लेकिन इनका ना अपना खुद की दुकान है ना अपना मकान है, तब भी ये इनका वतन असली है। तो मिल्कत बुनियाद नहीं बनाई शरीयत ने, ये ना खेत है ना दुकान है ना मकान, कुछ नहीं। बाप दादा से किराए के मकान में रहता है, आज भी किराए के रह रहे हैं। बुनियाद शरीयत ने जो बनाया वो नीयत को, कि जैसे आपका राजस्थान जो है, जो भी गांव का आपका नाम हो, उसको आपने परमानेंट छोड़ देने का इरादा कर लिया कि अब हम वहां पर जाकर आबाद नहीं होंगे, तो फिर आपका वो वतन असली बातिल हो गया। अब जब भी जाएंगे तो अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो फिर कसर करेंगे, और अगर ये मन बनाया है कि नहीं खाना पीना रहना कमाना सब याद है, लेकिन हम उसको भी अपना वतन बाकी रखेंगे, तो फिर मिल्कत हो कि ना हो वो आपका अपना वतन असली है। आप जब भी वहाँ पर जाएंगे, चाहे एक लम्हा के लिए भी जाएंगे, वो आपका वतन असली है, वहाँ पर आपको पूरा नमाज पढ़ना है। तो इसको शरीयत ने मौकूफ़ रखा है आदमी की अपनी नीयत पर। जैसे बहुत सारे लोग आपके इलाके के ऐसे भी है कि जिन्होंने मन बना लिया कि अब कभी भी अपने इलाके में नहीं जाएंगे, तो अब वो किसी रिश्तेदार की मय्यत में जाता है, रिश्तेदार की शादी में जाता है, तो चूंकि मन बना लिया है इसको मुस्तकिल छोड़ देने का, तो अब जब वो जाएगा, चाहे तो अपनी पैदाइश उसी गांव की है, फिर भी वहाँ जाकर वो कसर करेगा। चाहे तो 100 बीघा ज़मीन वहाँ पर उसकी हो, तब भी वो कसर करेगा। और अगर इस तरह का कोई मन नहीं बनाया, बल्कि ये है कि नहीं उसको तो अपने बाकी रखेंगे, आना जाना वगैरह बराबर आता है होता रहेगा, शादी ब्याह मौत मय्यत, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो वतन बाकी है। वतन असली एक से ज़ायद हो सकते हैं, वतन असली एक से ज़ायद हो सकते हैं। जैसे कि हज़रत सहाबा में बहुत सारों की शादियाँ अलग अलग जगहों पर हुई। उस ज़माने में इसका रिवाज था कि एक मुल्क शाम के वो सफ़र करते थे तिजारत के लिए, और वो 3-3 4-4 महीने के सफ़र होते थे। उस दरमियान में बीवी के बगैर गुजारा मुश्किल होता था, तो रास्तों में अलग अलग जगह पर शादियाँ करके जो है वहीं पर बीवी को आबाद कर दिया। आते भी वहाँ मुलाकात करके आवे जावे, और आते वक्त वापस वहाँ कुछ ठहरो मुलाकात करके फिर आवे। जो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब है, तो एक ऐसी बात कह देता हूँ, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, इनका नाम तो शैबतुल हम्द है। असल नाम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का शैबतुल हम्द है। लेकिन बात क्या हुई कि इनके चचा थे, मुत्तलिब नाम था, इनके चचा का नाम मुत्तलिब था। जब अबू तालिब के वालिद का अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल का वक्त करीब आया, तो अपने भाई मुत्तलिब से कहा
कि फुला जो है रास्ते मुल्क शाम के फुला जगह पर मेरी शादी हुई है, वहाँ मेरा बेटा है, जब वो बड़ा हो तो तुम इसको ले आना। तो अपने भाई की वसीयत के मुताबिक वो लेने के लिए गए, और लेकर जब मक्का में दाखिल हो रहे थे तो लोगों ने सवाल किया कि ये कौन है। तो इनको शर्म आई ये कहते हुए कि मेरा भाई का जो है बेटा है, मेरा भतीजा है। इन्होंने कह दिया कि मेरा गुलाम है। अब्द के माना गुलाम के आते हैं। तो वो उसी वक्त से मशहूर हो गए कि अब्दुल मुत्तलिब के गुलाम। हालांकि इनका नाम तो शैबतुल हम्द था। तो कहने का हासिल कि अरब में बहुत मशहूर था कि इस तरीके से सफ़र के रास्तों के बीच में अपनी बीवियों को आबाद कर देते थे। तो ये उस वक्त के मसले अलग बन गए। जैसा यहाँ पर भी अगर एक आदमी सूरत में एक बीवी को आबाद करता है, अहमदाबाद में, एक मुंबई में, तो तीनों जो है इसके वतन असली हो सकते। जी कोई बात हो तो मुझे ख़त्म। किसी का कोई सवाल हो तो चालू रखे, वरना फिर 9:20 1 घंटा से हो गया ऊपर। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।